हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल में वेलकम है फ्रेंड्स ये मेरा सुबह से रूटीन स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। ये मेरा सुबह से ही रूटीन है। तो सुबह फजर का टाइम हम उठ गए थे और उठने के बाद नमाज़ पढ़ लिए थे पहले। उसके बाद फिर चाय बनाए थे और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा मिट्ठू चाय हम जब पिए तब उसको खाने का ही लगा कि हम खाएंगे, तो उसको बिस्कुट दे दिए थे, खा रहा था, और थोड़ा सा निमकी था तो निमकी भी दे दिए फ्रेंड्स, खा रहा है। मेरा मिट्ठू सुबह ऐसे ही करता है। उसके बाद फिर हम आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, अपने घर में साफ़ सफाई करने के लिए। थोड़ा सा कचरा था, ऐसे तो हम पोछा लगाते हैं रोज़ डेली, फिर भी गर्मी का टाइम ना थोड़ा मतलब कि कुछ सब्जी उब्जी काटते हैं, प्याज वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, ये सब घर में छिटाता ही रहता है। तो सामान आता है तो इसी तरह घर में रहता है। तो देखिए सब हम झाड़ू लगा के साफ़ कर रहे हैं और ये सब कचरा को इकट्ठा करके फेंक देंगे फ्रेंड्स। और ना फ्रेंड्स मतलब कि रोज़ डेली झाड़ू लगाते हैं हम, मेरा ना कचरा बहुत ही निकलता है घर से, ऐसे ही निकलता है। देखिए रात में हम घर पूरा साफ़ किए थे, मतलब धोए थे, इसका पापा पानी भरे थे टूली पंप से, और हम सारा घर को धो के फ्रेश करके पोंछ वोछ के रखे थे। तो सुबह इतना कचरा नहीं हुआ था, सिर्फ जो चिमकी था वही सब निकला था। बालू वगैरह था सब, जो हम रात में पोछा लगा दिए थे, साफ़ कर दिए थे, धो दिए थे, बरंडा तो पूरा धो दिए थे। और फिर भी झाड़ू देते हैं तो निकल ही जाता है। और उसके बाद फिर बर्तन हम रख दिए थे धोने के लिए बाहर में। बाहर हम नहीं धोते हैं, मेरा खुला हुआ नहीं है, सब घर के अंदर ही सब हम अटैच करके रखे हैं, अंदर ही सब हम धोते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते करते मेरा झाड़ू दिला गया है। चलिए अंदर वाला रूम में तो झाड़ू दे लिए हैं, उतना कचरा नहीं निकला है। अब चलते हैं बरंडा तरफ झाड़ू लगा लेते हैं। और देखिए बरंडा में हम झाड़ू लगा रहे हैं, और बरंडा में देखिए फ़ैन चल रहा है। बहुत गर्मी था फ्रेंड्स, रात भर इतना गर्मी, हम तो रात में कपड़ा भी धोए थे यहाँ पर, और उसके बाद कपड़ा धोने के यहीं पर कपड़ा धोए थे, और उसके बाद हम फिर नहाए भी थे, पूरा घर धोए थे, नहाए थे, पूरा घर मेरा थोड़ा साफ़ था। नहीं धोने से ना साफ़ नहीं लगता है, तो गर्मी का टाइम हम धो ही लेते हैं। ठंड करते टाइम जो पोछा लगता है, लेकिन हम गर्मी का टाइम धो देते हैं, थोड़ा ठंडा भी रहता है। और देखिए कितना मतलब झाड़ू दिए तो कितना कचरा निकला फ्रेंड्स, देखिए। और सारा कचरा को हम इकट्ठा करके रख देंगे, उसके बाद फेंकेंगे। और देखिए यहाँ फ़ैन चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है, इतना गर्मी चल रहा है कि दो दो तीन तीन फ़ैन हम लोग को चलाना पड़ता है घर में, क्योंकि मेरे घर में एसी भी नहीं है और ना ही मेरा कूलर है। सोच रहे थे कूलर लेने के लिए, रेहान के पापा बोले कूलर ले आएंगे, तो हम बोले सबसे पहले रूम बना लीजिए, क्योंकि सामान भी रखना है। देखिए हम फ्रिज भी नहीं लिए हैं, फ्रिज का भी बहुत ज़रूरत है, और घर नहीं है, दो रूम में क्या रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर ही रात में हम बर्तन भी धोए थे, पानी सब पाइप से इसका पापा भर के लाए थे और भर दिए थे सारा में, और हम सब सब मतलब धोए थे रात ही में। और देखिए सब जितना कपड़ा है सुबह में हम पसार दिए हैं बाहर में, देखिए कितना अच्छे से डाल दिए हैं, और सूख रहा है। बहुत तेज़ नहीं हुआ था, हल्का धूप था आज, ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ था। और नींबू का गाछ में हम पानी भी दे दिए थे, नींबू का गाछ बहुत अच्छा मेरा थोड़ा सा बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पर हमको बर्तन रख दिए धोने के लिए, पूरा घर हम धोए थे रात में फ्रेंड्स। और यहाँ पे वजू भी बनाते हैं हम रात में, दिन में सब घर के अंदर ही हम वजू बनाने का रखे, बाहर निकलने का नहीं है मेरा कुछ भी, सब अंदर अटैच है। लैट्रिन बाथरूम भी अंदर ही अटैच है। देखिए अब यहाँ पे बर्तन हम लेके जा रहे हैं धोने के लिए, इसमें जितना भी बर्तन है। देखिए रेहान खाया नहीं था, सत्तू का चटनी था और खिचड़ी था, तो वो छोड़ दिया था, और यही खाना रख के रखा हुआ था, और हम चाय भी पी लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स सारे बर्तन को धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इतना सारा बर्तन निकल गया है, और रात का भी था थोड़ा बर्तन, और चाय भी सुबह में हम लोग पी लिए थे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से हम मल मल के धोएंगे सारा बर्तन को। और देखिए यहाँ पे हम कैमरा को रख दिए थे, क्योंकि रेहान अब तो रेहान तो चला जाएगा पढ़ने के लिए, कोई भी मेरा हेल्प नहीं करने वाला है, वीडियो भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम ही अकेला ही वीडियो को शूट करेंगे। फ्रेंड थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी एडिट नहीं करेगा, सिर्फ हमको ही एडिट करना होगा। और मेरा पहला चैनल तो मोनो था फ्रेंड्स, पर पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है। तो अभी हम नया चैनल बनाए हैं, दो चैनल, एक नुनसा खातून ब्लॉग और एक मेरा हस्बैंड अजीम अंसारी फैमिली। तो दोनों आईडी से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और हम भी दोनों आईडी से आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम सारा बर्तन मेरा सूख गया था, तो ये चलिए अब इसको अच्छी तरह से हम सब फेंक के अच्छा से थोड़ा पानी दे के गीला कर देंगे। उसके बाद हम पानी देने भूल गए थे, तो देखिए थोड़ा सूख गया था, और गर्मी का टाइम ना ऐसे ही थोड़ा सूख जाता है। तो और सारे बर्तन को मतलब रात में रखिएगा ना, नहीं धोएंगे तो सुबह तक सूख जाता है। तो रात में हम बहुत सारा धो लिए थे, और ये चाय भी पिए थे, जो सुबह का था, और रेहान जो छोड़ा था खाना वाना खा के वही था। तो चलिए फ्रेंड्स धो लेते हैं। पानी तो इसका पापा भर के ही गए थे, टूली पंप से सारा भर लिए थे फ्रेंड्स पानी। और मतलब सुबह में ना फजर का जब नमाज़ पढ़ लेते हैं ना सुबह में, तो उठ के चाय पी के थोड़ा टहल लेते हैं, और फिर काम करने का मन नहीं करता, उतना लगता है थोड़ा सो जाएं, तो थोड़ा लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो करीबन 6 बजे 7 बजे उठते हैं, फिर थोड़ा सा लेट जाने के बाद। तो इसी तरह टाइम हो जाता है, मतलब बीत जाता है टाइम।
उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम आ जाता है, नाश्ता बनाने का टाइम आता है, उसके बाद खाना बनाने का टाइम आ जाता है, 10 बज जाता है तुरंत। उसके बाद नाश्ता सोचे बनाएंगे तो रेहान करता ही नहीं सुबह में नाश्ता, सिर्फ सुबह चाय बिस्किट पी लेगा, उसके बाद बोलेगा मैं हमको सिर्फ चावल बना दीजिए जल्दी से हम खा लेंगे। उसके बाद नाश्ता करने का उसका मूड ही नहीं रहता है, तो हम आजकल रोटी नहीं बना रहे सुबह में, कभी कभी अगर मन करेगा तो रोटी बनाएंगे, ऐसे चाय बिस्कुट हल्का ही खा लेता है। उसके बाद हम एक बार ही चावल चढ़ा देते हैं, खाना बना लेते हैं। और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कर लेते हैं 11 बजते बजते, क्योंकि इतना धूप हो जाता है, इतना गर्मी बढ़ जाता है कि चूल्हा के पास ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता है फ्रेंड्स, क्या ही बताएं। गर्मी में देखिएगा ना, खाना बनाने का आपको मन नहीं करेगा, सारा काम कर लीजिएगा आप, लेकिन खाना बनाने का ना इतना ही बड़ा काम होता है कि क्या ही बताएं। गर्मी में पसीना भी उतना हो जाता है और प्लस इतना गर्मी लगता है कि बेचैनी, कि जब बनाने का मन नहीं करता, लगता है हल्का फुल्का खा के रह जाए। तो रेहान का पापा तो रात में कुछ कुछ ले आते हैं, फल फ्रूट कुछ पीने का, तो ठंडा वगैरह पी के तो पेट तो भर ही जाता है। लेकिन यही है कि जब ज़्यादा गर्मी है तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है रात में, और दिन में जब बनाते हैं तो वही बहुत सारा गर्मी लगता है। तो फ्रेंड्स पहले बर्तन हम सब धो के रख लेते हैं, 11 बजते बजते हम सारा काम कर लेते हैं। उसके बाद हम ना खिचड़ी, आजकल पता है गर्मी में हम थोड़ा खिचड़ी गीला करके बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी में ना बहुत ही मतलब कि खाने का मन ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा खा रहे तो लग रहा है इतना पानी पिए, इतना पानी पिए, मुँह सूख जा रहा है। और पानी पीते पीते, ठंडा पीते पीते तो हम लोग का एकदम ये हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, मन ही भर जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मतलब कि पानी जानते हैं, जब हम लोग रात में भर के रख लेते हैं ना, तो दिन में हम लोग को पानी भरने का मतलब कि उतना झंझट नहीं रहता है। सारा टब वगैरह में इसका पापा वजू का भी पानी भर देते हैं, कपड़ा धोने का भी पानी भर देते हैं। लेकिन शाम होते होते मेरा पानी ख़त्म हो जाता है, 1-2 डब्बा बचता है, क्योंकि दिन में बर्तन इतना सारा धो लेते हैं, फिर कपड़ा भी धो कुछ रहता है तो धोते हैं, फिर हम लोग नहा भी लेते हैं, फिर घर भी हम प्लस धो लेते हैं, बरंडा जो होता है ना मेरा सब धो लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी मेरा ख़त्म हो जाता है। और जाड़ा में तो पानी बहुत ही बच जाता है, इतना सारा पानी मतलब 3-4 दिन मेरा चलता है सारा पानी अगर भर के रख लेंगे तो। और गर्मी में तो बिल्कुल भी पानी इतना जल्दी जल्दी ख़त्म होता है ना, क्या ही बताएं। और कुआँ तो इतना आधा पानी हो गया है फ्रेंड्स, पूरा सूख गया है, थोड़ा सा पानी है उसी से हम लोग, अब इधर थोड़ा बारिश हुआ था तो पानी थोड़ा सा कुआँ में भर गया था, नहीं तो अभी पानी हम लोग का सूख जाता है हर गर्मी में। और देखिए फ्रेंड्स, यही काम करते करते उसके बाद खाना बनाते बनाते और एक दूसरे को सपोर्ट करते करते, तो यही मतलब हम लोग का काम करते करते टाइम चला जाता है, फिर एक तुरंत बज जाता है और फिर अजान होने का टाइम हो जाता है, जोहर का टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही मतलब कि टाइम इतना जल्दी चला जाता है ना, कि काम करते करते भी टाइम चला जाता है। उसके बाद घर का कुछ रूटीन भी अपना मतलब सेहत भी देखना पड़ता है, सेहत भी देखो, घर का काम भी करो। तो ऐसे करते करते पता है इतना जल्दी टाइम चला जाता है, अजान हो जाता है जोहर का, फिर जोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा खा पी करके लेटते हैं फ्रेंड्स, फिर 4 बज जाता है, फिर असर का टाइम हो जाता है। मतलब टाइम हम लोग बिजी ही टाइम है, सोचिए कि टाइम हम लोग के पास है ही नहीं, हम लोग निकालते हैं टाइम अपने कि चलो हम ये आज ये करें वो करें, टाइम निकाल के कुछ करना पड़ता है। और इस साल तो इतना शादी था फ्रेंड्स, इतना शादी की क्या ही बताएं। तो दो दो शादी में ही जा पाए, उतना शादी में जा नहीं पाए, क्योंकि हम ना ज़्यादा शादी में जा ही नहीं सकते हैं, 1-2 शादी में जाएंगे उसके बाद मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का। तो बस इस साल हम 2 ही शादी में गए हैं, ज़्यादा नहीं गए, बच्चे लोग जाते हैं और मेरे हस्बैंड मतलब गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो उनको भाड़ा मिलता है, तो बाराती लेके जाते हैं, तो वो जाते हैं शादी में ज़्यादा, लेकिन हम उतना नहीं जा पाते हैं। हमको ना गर्मी में ना कहीं शादी वगैरह में उतना जाने में अच्छा भी नहीं लगता है, और हल्का फुल्का ठंड रहता है तो घूमने में ठीक भी लगता है, लेकिन गर्मी में तो कहीं भी नहीं जाते हैं। और पता नहीं अचानक इतना गर्मी हो गया है फ्रेंड्स, और इतना धूप हो गया है कि क्या ही बताएं। तो ये धूप जो है ना, बाहर में इतना कड़ा धूप कर रहा है कि इसका पापा को हम बोलते हैं, रेहान के पापा को, कि आप काम करके चले आइए घर, ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है बाहर में, 3 बजते बजते घर चले आइए। रेहान का पापा कभी कभी 3 बजे आते हैं, कभी कभी 6 बज जाता है, कभी कभी 7 बज जाता है, बोलते हैं कि भाड़ा है, हम चलाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो बोलते हैं वही कि काम करेंगे तभी ना खाएंगे, हम बोलते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, 3 बजे चलाइए आप, 4-3 बजे चलाइए घर, क्योंकि ऐसे शाम हो जाएगा तो, और आपको आराम की भी ज़रूरत है, ज़्यादा खटिएगा तो इससे गर्मी में तबीयत भी ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा खटने से ज़्यादा बीमार भी लोग पड़ जाते हैं, इतना सारा काम करते करते बाहर में। और हम लोग तो चलिए घर में हैं, घर में अपना आराम कर लेते हैं, चलो तबीयत भी ख़राब हुआ, मेरा तो ऐसे भी गर्मी का टाइम उल्टी होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, प्रेशर कम हो जाता है, ऐसे ही पानी इतना प्यास लगता है, मुँह भी सूखने लगता है। हम तो चेक करा करा के दवा भी लाते हैं, और दवा भी कभी खा ही रहे हैं, मेरा दवा चल ही रहा है। ऐसे पहले तो बहुत ही मतलब कि शरीर सूख गया था फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ा दवा खा के थोड़ा ठीक है। तो दवा मेरा ख़त्म होता है हम लाते हैं, क्योंकि हमको ना लीवर प्रॉब्लम है, इसलिए हम लीवर प्रॉब्लम का ही दवा खाते रहते हैं। तो मेरा दवा ख़त्म होता है हम लाते हैं, और दवा पर ही सोचिए हम थोड़ा ठीक हुए हैं।
और देखिए आजकल का तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ होते ही रहता है इंसान को, फ़ीवर आ रहा है तो खाँसी सर्दी होता रहता है, मतलब खाँसी सर्दी मतलब घर में आता ही रहता है, महीना गुज़रते के साथ खाँसी सर्दी आता रहता है। और फ्रेंड्स देखिए मेरा सारा बर्तन धुला गया है, अब चलते हैं घर का सारा काम कर लेते हैं, घर में भी कुछ-कुछ काम बाकी है। तो जैसे आप तो देखें कि हम झाड़ू लगा दिए हैं और उसके बाद हमको मतलब पलंग भी सजाना है, क्योंकि पलंग का गद्दा सब अभी हमको झाड़ना है, सब मतलब झाड़ चुके हैं, उसमें कपड़ा सब जितना रखा हुआ उसको सब ठीक करना है। तो चल फ्रेंड्स कितना मेरा सूख गया था कोई बर्तन, तो देखिए इसको हम रगड़-रगड़ के धोए हैं। और उसके बाद पानी ज़्यादा नहीं हम फेंके हैं, क्योंकि देखिए मेरा रेहान जो बहुत पानी फेंकता है फ्रेंड्स बहुत जल्दी। देखिए हम थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर के धो लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। चलिए अब हम घर में जा रहे हैं और उसके बाद सारा बर्तन को हम ना बर्तन स्टैंड में रख देंगे। उसके बाद हम थोड़ा घर पोछा लगा लेंगे। उसके बाद हम खाना बनाएँगे। खाना बनाने के बाद नहाएँगे, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने का टाइम हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है मेरा टाइम रूटीन, ऐसा ही हो रहा है। और ज़्यादातर अभी हम यूट्यूब पर उतना नहीं हम फ़ोकस कर पा रहे हैं। अब घर का भी ज़्यादा काम देखना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि सारा काम छूट जाता है। अगर हम यूट्यूब पे ध्यान देंगे ना तो मेरा कोई भी नहीं है काम करने के लिए, सारा काम पड़ा हुआ रहता है। इसीलिए इसका पापा का भी तबीयत ख़राब हो जाता है, उतना वो नहीं सँभाल पाते हैं। और एक चैनल हम इतना मेहनत किए थे कि क्या ही बताएँ। मेरा चैनल इतना मोनो होने के बाद भी कुछ कारण से डिलीट हो गया, तो हमको मन भी उदास हो गया। इसीलिए हम बोले कि इसमें अब वीडियो ही डालेंगे, और मतलब जब दरकार पड़ेगा तो हम लाइव भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा लाइव उतना नहीं करेंगे, हम वीडियो ही डालेंगे और रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि मेरा आँख का प्रॉब्लम है, बहुत दर्द होता है आँखों में। और देखिए यहाँ पे मेरा रेहान है, मतलब सो करके अपना मोबाइल देख रहा है। मतलब ऐसे ही करता है, सुबह में नाश्ता मुँह धो लिया है, नाश्ता-वास्ता कर लेता है और तो मोबाइल देखता है। क्योंकि अभी तो स्कूल का थोड़ा छुट्टी है, परीक्षा में पास हो गया है, तो इसका भी मतलब कि रिज़ल्ट भी निकल गया है, तो दूसरा स्कूल में एडमिशन कराना है, तो ये तो चला जाएगा मदरसा में इसका एडमिशन होने वाला है, तो इनका हाफ़िज़ साहब बुलाया है, तो कल परसों तक चला जाएगा पापा के साथ। और देखिए मेरा बिस्तर कैसे रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग सोते नहीं हैं, बरामदा में हम लोग खटिया में रेहान के पापा सोते हैं, और जो वहाँ पे रेहान और हम सो जाते हैं। और पंखा 3-3 चलता है, क्योंकि वहाँ टाली है ना, उतना गर्मी नहीं लगता है। और घर में एल्वेस्टर की वजह से बहुत गर्मी लगता है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी, तो हम लोग यहाँ सोते नहीं हैं। हम लोग वही बरामदा में ही थोड़ा सो जाते हैं, तो बरामदा में बहुत आराम मिलता है, नहा लेते हैं और रात में सो जाते हैं पंखा में। और देखिए यहाँ पे हम सारा बर्तन को अब बर्तन स्टैंड में रख रहे हैं। और देखिए हम ये घर को ना ईद का टाइम पूरा मतलब डेकोरेशन किए थे, पूरा अच्छा से पोचाड़ा दे दिए थे और कलर भी कर दिए थे, थोड़ा हाथों से कलर कर दिए थे, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। एक दिन आपको ना अपना घर का होम टूर दिखाएँगे, पूरा अच्छा से दिखाएँगे। और इस तरह से ना, और बरामदा बाकी था, थोड़ा हल्का-सा एक साइड बाकी है, तो उसको भी करना है, तो बकरीद तक कर लेंगे। और हमको गेट भी लगाना है, दरवाज़ा वो सब बंद करना है। जो मेरा जो दरवाज़ा आप देखते हैं ना, वो दरवाज़ा बंद करके हम दूसरी तरफ मतलब अंगना की तरफ लगा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही दरवाज़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे घर में ना 2-3 दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा ही रहेगा बाहर निकलने का। और देखिए फ्रेंड्स अंगना भी झाड़ू लगा नहीं पाते हैं, तो अंगना भी साफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, बैठने के लिए भी बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग 2 चैनल बनाए हैं, एक मेरा, एक हस्बैंड का ये मोबाइल पे है, एक चैनल है अजीम फैमिली ब्लॉग, और एक है मेरा नूनिसा खातून, वो भी ब्लॉग हम बना के रखे हैं। तो उसका भी हमें लग रहा है कि कुछ चेंज करेंगे, अपना नाम को अच्छा से चेंज कर लेंगे, क्योंकि पहले तो नूनिसा खातून ब्लॉग ही था मेरा। तो फ्रेंड्स तो अभी मतलब उतना जॉइनिंग मेरा नहीं हुआ है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और जल्दी-जल्दी मेरे को जॉइनिंग बढ़ाइए और सपोर्ट करें। तो देखिए मेरा काम हो गया है फ्रेंड्स, और अब घर भी झाड़ू लग गया, बर्तन भी धो लिए और नाश्ता वगैरह भी कर लिए हैं, और करीबन 8 बज चुका है।